करीम भाई ने मुझे दोनों ट्रांसमीटर दिखाए। इन पर दिल्ली में शेर अली और कश्मीर में कमांडो शेरवान के साथ हमारा राब्ता कायम रहेगा। शेर अली ने दिल्ली में तुम्हें वो खुफिया सिग्नल बता दिए होंगे जिनके जरिए तुम उससे और कमांडो शेरवान से राब्ता कर सकते हो। मैंने कहा, हाँ, वो खुफिया कोड सिग्नल मुझे याद हैं। करीम कहने लगा, अब मैं तुम्हें वो खुफिया इशारे समझाता हूँ जिनके जरिए तुम यहाँ मेरे साथ इस ट्रांसमीटर पर मुझसे बात कर सकते हो। उसने एक रेडियो ट्रांसमीटर ऑन किया। सीढ़ियों की आवाज़ें उभरी, फिर ये आवाज़ें बंद हो गईं। करीम भाई ने एक नॉब पर 3 बार खास अंदाज में खास वक्फों के साथ उंगली बजाई। 3 बार मुख्तलिफ वेवलेंथ के सिग्नल की टोन सुनाई दी। उसने कहा, यह मुझसे राब्ता कायम करने का खुफिया इशारा है। उसके बाद करीम भाई ने मुझे अपने दोनों ट्रांसमीटरों की फ्रीक्वेंसी बताई, बल्कि मुझे ज़बानी याद करवा दी। कहने लगा, इस फ्रीक्वेंसी पर खुफिया सिग्नल का इशारा देकर तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं हर रात को 12 बजे से 1 बजे तक इस तहखाने में मौजूद होता हूँ। उस वक्त तुम मुझसे रेडियो ट्रांसमीटर पर बात कर सकते हो। जो पैगाम देना हो मुझे दे सकते हो। मैंने कहा, शेर अली ने भी यही टाइम दिया है, यानी रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। करीम भाई कहने लगा, इसकी वजह यह है कि रात को फ़ज़ा में रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन और फौजी वायरलेस के सिग्नल्स इतने ज़्यादा नहीं होते। दूसरी बात यह है कि मेरे दोनों ट्रांसमीटर में एक इजाफी टेप लगी हुई है। इस टेप पर दिन के वक्त मेरी अदम मौजूदगी में भी तुम्हारा पैगाम इस पर रिकॉर्ड हो जाएगा, जो मुझ तक पहुंच जाएगा। उसने अलमारी का खाना बंद कर दिया और तय खाने का दरवाज़ा लॉक करके हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले कमरे में आ गए। उसने तय खाने की चाबी अलमारी के ऊपर कोने में रख दी, जहाँ ये चाबी महफूज रहती है। मैंने कमरे में आकर पूछा, करीम भाई, ये सिग्नल्स तो पकड़े भी जा सकते हैं, क्या कभी इस किस्म का कोई वाक़या तो नहीं हुआ? करीम भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कमांडो दोस्त, याद रखो, कमांडो स्पाई की सबसे बड़ी कमजोरी उसके रेडियो ट्रांसमीटर के खुफिया सिग्नल्स होते हैं। ये सिग्नल्स अगर दुश्मन के रडार पर या उसके वायरलेस रिसीविंग सेट पर पकड़े जाएं, तो दुश्मन उनकी मदद से कमांडो स्पाई को पकड़ सकता है। ये सिग्नल्स दुश्मन को कमांडो स्पाई के घर तक ले आएंगे। इस एतबार से ये सिग्नल्स अगर कमांडो के दोस्त हैं, मददगार हैं, तो उसके सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हो सकते हैं। इनसे किसी हद तक बचने का एक ही तरीका है, और वो ये कि ट्रांसमीटर पर अशद तरीन ज़रूरत के वक्त पैगाम नशर करो। दूसरा ये कि 2-3 दफ़ा पैगाम नशर करने के बाद फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दो। मैंने तुम्हें एक ही फ्रीक्वेंसी बताई है। एक फ्रीक्वेंसी के शुरू और आखिर में वेवलेंथ को थोड़ा आगे पीछे करो, यानी उसकी रफ्तार में 1 सेकंड के वक्फे से कमी बेशी करते रहो, तो दुश्मन को ये शक नहीं पड़ेगा कि ये हर बार एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक ही तरह के सिग्नल कहाँ से नशर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। मैं रेडियो सिग्नल्स में काफ़ी ट्रेनिंग ले चुका था। करीम भाई की बातें अगरचे टेक्निकल थीं, मगर मैं उन्हें पूरी तरह समझ गया था। मैंने करीम भाई से कहा कि मेरे पास कोई ऐसा छोटे से साइज़ का रेडियो ट्रांसमीटर ज़रूर होना चाहिए जिसके ज़रिए हंगामी हालात में मैं कम अज़ कम अहमदाबाद की फ़ज़ा के अंदर रहकर आप तक कोई पैगाम ज़रूरी पहुँचा सकूँ, क्योंकि हंगामी हालात में इस जगह आने में देर भी हो सकती है। इस पर करीम भाई ने जवाब दिया, इस मुश्किल का हल मैंने पहले ही तैयार कर रखा है। मैं तुम्हें एक सिगरेट कहीं दूंगा, जिसके साथ ही छोटा सा सिगरेट लाइटर होगा। ये लाइटर असल में रेडियो ट्रांसमीटर होगा। 1 मिनट ठहरो। ये कहकर करीम भाई उठकर दूसरे कमरे में चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में स्याह रंग का प्लास्टिक का छोटा लिफाफा था। मेरे पास बैठकर उसने लिफाफे में से स्याह रंग की किसी धात से तैयार किया हुआ आम किस्म का सिगरेट केस निकाल कर मुझे दिया। उसे खोला, उसके अंदर सिगरेट भरे हुए थे। फिर उसने सिगरेट केस बंद किया। सिगरेट केस के कोने में सिगरेट लाइटर था, जिसमें एक बटन था। उसने बटन बार बार दबाया, बार बार शोला निकल कर बुझ जाता। उसने उस बटन को उंगली के दबाव से जरा नीचे करके दबाया, फिर बटन दबाया तो लाइटर में से शोला न निकला। उसकी जगह सिग्नल की हल्की हल्की टोन सुनाई दी। करीम भाई मुझे समझाते हुए बोला, अब ये सिगरेट लाइटर रेडियो ट्रांसमीटर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस पर तुम मेरे ट्रांसमीटर सेट की फ्रीक्वेंसी मुकर्रर करके जहां से चाहो मुझे सिग्नल के जरिए पैगाम पहुंचा सकते हो, मगर तुम सिर्फ खुफिया कोड सिग्नल ही में पैगाम पहुंचा सकोगे, मुझसे बात ना कर सकोगे। ये यहाँ मेरे पास ही पड़ा रहेगा। जब तुम बीकानेर, सावर्धन, अवतार का मंगलसूत्र हासिल करके वापस आओगे तो मैं ये तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये कहकर वो उठा, सिगरेट केस को दूसरे कमरे में ले जाकर किसी जगह छुपा कर रख दिया, जिसका मुझे भी इल्म नहीं था। वापस मेरे पास आकर कहने लगा, अब मैं चाहता हूँ कल सुबह तैयार रहना और कपड़े भी बदल देना। उस पतलून जैकेट की बजाय सफ़ेद खद्दर का कुर्ता, सफ़ेद पजामा, चप्पल और बादामी रंग की खद्दर की नेहरू जैकेट पहन लेना। ये सारे कपड़े दूसरे कमरे में चारपाई पर पड़े हैं। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा बंद किया और चला गया। उसके जाने के बाद मैंने किचन में जाकर अंडों का ऑमलेट बनाया और उसे डबल रोटी के साथ खाकर सो गया। सुबह उस वक्त उठा जब करीम भाई मुझे जगा रहा था।
स्टेशन चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया। मैंने खद्दर का पजामा कुर्ता और खद्दर की सदरी पहन ली थी। करीम भाई ने जेब से छोटी सी शीशी निकाली, उसमें तिलक लगाने वाला सुर्ख रंग था। उसने मेरे माथे पर जैनी धर्म के तरीकों के मुताबिक मेरे माथे पर तिलक लगा दिया और कहने लगा, अब तुम पूरे दास वर्धना जैनी हिंदू बन गए हो। अपना नाम याद रखना, दास वर्धना यानी जैन मत के बानी महावीर वर्धना का नौकर। अपने माजी के बारे में तुमने मुझे जो कुछ बताया था वही बयान करना। यानी तुम्हारी पैदाइश दिल्ली में एक जैनी हिंदू घराने में हुई। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 4-5 साल का छोड़कर ट्रेन के हादसे में हलाक हो गए। तुम्हारे एक रिश्तेदार ने तुम्हें अनाथ आश्रम यानी दिल्ली के यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। दिल्ली का ये जैनी अनाथ आश्रम बड़ा मशहूर है। वहां तुम मैट्रिक तक पढ़े। फिर एक बूढ़ा जैनी और उसकी बीवी तुम्हें बेटा बनाकर अमेरिका ले गए। वहां तुम एक कॉलेज में 2 साल तक पढ़ते रहे। जब दोनों बूढ़ा बूढ़ी मर गए तो तुम वापस हिंदुस्तान आ गए। तुम पर जैन धर्म का बड़ा असर था, चुनाचे तुम महावीर की तरह हिंदुस्तान के जंगलों में निकल गए और 6 साल तक तपस्या करते और ऋषि मुनि जोगियों की खिदमत करते रहे और उनसे जैन धर्म के बारे में ज्ञान हासिल करते रहे। अब अहमदाबाद आ गए हो और यहाँ जैन धर्म की खिदमत करके बाकी जिंदगी बसर करना चाहते हो। तुम्हें दुनिया की कोई लालच नहीं है और तुमने शादी भी इसलिए नहीं की। बस इस कहानी को पूरी तरह याद रखना। अब चलो स्टेशन पर चलते हैं। तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लो। मैंने कहा, मेरे पास शेर अली के दिए हुए काफी रुपए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वापस आकर ले लूंगा। करीम भाई और मैं गाड़ी में बैठ गए। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान को ताकतवर देखने और इस्लाम के नाम को सरबुलंद करने की खातिर अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। हमारी एक खुफिया तंजीम जहां अहमदाबाद में मौजूद है जो इस मकसद के लिए हर किस्म का माली ताउन करेगी। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते दिन निकल आया था। करीम भाई ने स्टेशन से कुछ फासले पर एक जगह गाड़ी रोक ली। कहने लगा, मैंने तुम्हें अपनी दुकान नहीं दिखाई। मैं अपने साथ तुम्हें दुकान पर ले जाना भी नहीं चाहता। तुम अगर कभी आए भी तो एक आम हिंदू ग्राहक दास वर्धना के रूप में आओगे। अभी तुम बीकानेर जा रहे हो सकता है वहां तुम्हें 2-3 दिन लग जाएं। जब वापस आओ तो यहाँ रेलवे स्टेशन ही से मुझे उस नंबर पर टेलीफोन कर देना। मैं तुम्हें लेने यहाँ आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। उसने मुझे टेलीफोन नंबर लिख कर दे दिया और मुझे उतार कर चला गया। मैं स्टेशन की इमारत की तरफ चल पड़ा। मालूम हुआ बीकानेर को कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती, जोधपुर से गाड़ी बदलनी पड़ती है। जोधपुर जाने वाली गाड़ी के चलने में अभी घंटा सवा घंटा रहता था। ये वक्त मैंने बुक स्टॉल पर हिंदी उर्दू अंग्रेजी के रसाले देखते और काउंटर पर आकर चाय पीते गुजार दिए। प्लेटफॉर्म पर काफी रौनक थी। यहाँ आकर मुझे पहली बार अपनी एक शदीद गलती का एहसास हुआ। वो गलती ये थी कि मैं गुजराती जैनी खानदान में पैदा हुआ था और मुझे गुजराती जबान बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अपनी फर्जी कहानी में अपने माँ बाप को गुजराती नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जैन बुद्ध को मानने वाले हिंदू जाहिर करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी फाश गलती थी कि मैं कहीं भी पकड़ा जा सकता था। ये बात मैंने अपने जहन में पक्की कर ली और खुदा का शुक्र अदा किया कि ऐन वक्त पर मैंने अपनी खतरनाक गलती दुरुस्त कर ली। जोधपुर जाने वाली गाड़ी आ गई। ये पैसेंजर किस्म की गाड़ी थी। राजस्थान के देहातों से मुसाफिरों से पहले ही भरी हुई थी। मुझे भी एक डिब्बे में थोड़ी सी जगह मिल गई। ये सफर भी काफी लंबा था और रेगिस्तानी इलाके का सफर था। गाड़ी तकरीबन हर स्टेशन पर रुकती थी। शाम के वक्त ट्रेन मारवाड़ पहुंची। गुजरात काठियावाड़ के लोगों के मुकाबले में यहाँ के लोग ऊंचे लंबे थे। बूढ़ों ने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। दाढ़ियां दरमियान से मांग निकाल कर ऊपर को बांधी हुई थी। सर पर बड़े बड़े पड़ीदार पगड़ थे। देहाती औरतों ने चांदी के जेवर और कोहनियों तक कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। काफी इंतजार के बाद गाड़ी राजस्थान के बड़े शहर जोधपुर पहुंची। जहां से मैंने बीकानेर के लिए गाड़ी बदली। दूसरी गाड़ी रात के 10 बजे चली। मैंने जगह बना ली थी। 2-3 घंटे सोया रहा। आंख खुली तो नागौर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई थी। नागौर शहर राजस्थान का बड़ा मशहूर शहर है। इस शहर ने बड़े आलिम फाजिल मुसलमान शायर, उलमा और दानिश्वर पैदा किए हैं। सुबह हो रही थी कि ट्रेन बीकानेर पहुंच गई। खुदा का शुक्र अदा किया। बड़ा थका देने वाला बल्कि बोर कर देने वाला सफर था। सफर में 1-2 मुसाफिरों से बातें भी होती रहीं। मैंने उन्हें अपना नाम दासवर्धन ही बताया और कहा कि बीकानेर में अपनी मासी के यहाँ उनसे मिलने जा रहा हूँ। बीकानेर एक बारौनक शहर था। ये मैं आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ काफी तारीखी किले और महल्लात थे, मगर मेरा टारगेट औतार सावर्धन की मुड़ी थी जो बीकानेर शहर से 8 मील शुमाल मशरिक की तरफ वाक़ थी। उस जगह का नाम नंदी कंदा है। जहाँ संगमरमर की छतरियों वाली कितनी ही मुड़ियाँ हैं। ये एक तरह का कब्रिस्तान है जहाँ रिवायत के मुताबिक किसी राजा की चहीती दाश्ताओं की हड्डियाँ दफन है। बीकानेर के स्टेशन से मैं सीधा एक दरमियाने दर्जे के होटल में गया। एक कमरा किराए पर लेकर गुस्ल किया, नाश्ता किया और फिर एक टैक्सी लेकर नंदी कंदा के छतरियों वाली मुड़ियों की तरफ रवाना हो गया।
सारा रास्ता सहराई था और रेत के छोटे छोटे टीलों में से होकर जाता था। टैक्सी ड्राइवर को रास्ता और मंजिल मालूम थी। 8 मील का फासला 1 घंटे में ही तय हो गया। मैं संगमरमर की मुड़ियों में पहुंच गया। टैक्सी मैंने अपने पास ही रखी। एक जगह छोटा सा जैन मंदिर बना हुआ था। यही उस ज्ञानी पंडित का घर था जिसे मैं जैन मत का अहम तरीन निशान 4 गांठों वाला मंगल सूत्र लेने आया था। जैनी पंडित एक कोठरी में अवतार सावर्धन की मुड़ी के करीब बैठा हुआ था। 2 मुलाजिम उसकी खिदमत कर रहे थे। मैंने अपने आने का मकसद बयान किया तो बड़ी बेनियाजी से फरमाया, तुम अभी नौजवान हो, पहले जैन धर्म का पूरा ज्ञान हासिल करो, तब मेरे पास मंगलसूत्र लेने आना। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बचपन ही से जैन मत का परिस्तार हूँ, खुद भी जैनी माता पिता का बेटा हूँ। आप मेरा इम्तिहान ले लें, अगर कामयाब हो गया तो मंगलसूत्र दे दीजिएगा। पंडित ने सफेद रुमाल सर पर बांध रखा था। वो सफेद लिबास में था। कहने लगा, तुम किस लिए मंगलसूत्र की ख्वाहिश रखते हो? मैंने सब कुछ पहले ही से तय कर रखा था कि मुझे पंडित के इस किस्म के सवालात के क्या जवाब देने हैं। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं अनाथ हूँ, मैं ब्रह्मचारी भी हूँ, मैं अपना जीवन जैन मत के प्रचार में गुजार देना चाहता हूँ। इस संसार का मुझे कोई लालच नहीं है। पंडित ने मुझे गौर से देखा और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर मंगलसूत्र हम उसी को देते हैं जो जैन धर्म का वरदान होता है। तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैं तैयार हूँ गुरुजी। पंडित मुझसे जैन मत के बारे में बहुत ही इब्तदाई मालूमात के मुताल्लिक पूछता रहा। मैंने जैन धर्म की सारी तारीख पढ़ रखी थी। हर सवाल का जवाब देता गया। आखिर में पंडित ने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब एक आम जैनी शायद नहीं दे सकता था। उसने मुझसे पूछा, ये बताओ कि जैन मत और बुद्ध मत में क्या फ़र्क है? अगर गौतम बुद्ध और महावीर वर्धन की ज़िंदगी के हालात और तालीमात को देखा जाए तो इन दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। दोनों राजकुमार थे। दोनों जवानी में राजमहल छोड़कर निर्वाण की तलाश में जंगलों में निकल गए। दोनों ने मोहब्बत और रहम का प्रचार किया। दोनों आवागौन के कायम थे। दोनों जात पात की तकसीम के खिलाफ थे। दोनों मूर्तियों की पूजा के खिलाफ थे। मगर उन दोनों की तालीमात में एक बड़ा बारीक मगर बड़ा बुनियादी फ़र्क था। फ़र्क यह था कि गौतम बुद्ध इस बात का कायल था कि इंसान भूखा रहकर और अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाकर टॉर्चर करके निर्वाण हासिल नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि इंसान ग़िज़ा भी खाए और जिस्म को तकलीफ न पहुंचाए और फाका कशी न करे। जबकि जैन मत का बानी महावीर कहता है कि सिर्फ फाका कशी और जिस्म को टॉर्चर करने ही से निर्वाण मिल सकता है। ये जैन मत के बुनियादी अकायद में शामिल है। चुनाचे जैन धर्म के मानने वालों में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो खाना पीना बंद कर देता है और फाके की वजह से एक रोज़ खामोशी से मर जाता है। जैनी उसे निर्वाण और निजात की मौत कहते हैं। जब मैंने पूरी तफसील के साथ पंडित को जैन मत और बुद्ध मत का फ़र्क समझाया तो वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, तुम धन हो धन, तुम वाकई जैनी धर्म के वरदान हो। मैं अपने हाथ से तुम्हें जैनी मंगलसूत्र पहनाऊंगा। उसने संदूक में से केसरी रंग का मंगलसूत्र निकाला। ये 10-12 धागों को जोड़कर उन्हें बल देकर बनाया हुआ था। उसमें यकसा फासले पर 4 गांठें थीं। पंडित ने मेरे बाएं हाथ की कलाई में मंगलसूत्र बांधा और बोला, अब तुम्हें 100 रुपये रक्षना देनी होगी। मैंने उसी वक्त 100 रुपये का नोट निकाल कर पंडित को दे दिया। नोट अपनी वास्केट की जेब में डालते हुए बोला, मगर अभी एक रस्म बाकी है। वो क्या, वो भी बता दीजिए गुरुदेव। पंडित कहने लगा, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि इतनी छोटी उम्र में मंगलसूत्र हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हें अवतार सावर्धन की मुड़ी पर एक रात बैठकर हरिओम का जाप करना होगा। तुम 1 लाख मरतबा हरिओम का जाप करोगे। रात के पिछले पहर जब तुम 1 लाख मरतबा हरिओम का जाप कर चुकोगे तो सावर्धन अवतार की मुड़ी के सरहाने वाले सुराख में से सफ़ेद रोशनी निकलेगी। फिर ये रोशनी सुर्ख हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि अवतार सावर्धन ने तुम्हारा मंगलसूत्र स्वीकार कर लिया है। अगर रोशनी सुर्ख ना हुई और सफ़ेद ही रही और थोड़ी देर बाद गायब हो गई तो इसका मतलब है कि अवतार सावर्धन ने तुम्हारे मंगलसूत्र को कबूल नहीं किया। फिर तुम्हें ये सूत्र मुझे वापस करना होगा। अगर तुमने मंगलसूत्र मुझे वापस ना किया और भाग गए तो तुम 1,84,000 मरतबा चूहे की शक्ल में जन्म लोगे और तुम्हें कभी निर्वाण नहीं मिल सकेगा। मैं समझ गया कि पंडित ने ये महज पैसा कमाने का ढकोस्ता बनाया हुआ है, क्योंकि उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर रोशनी सुर्ख हो गई तो तुम मुझे मजीद 200 रुपये रोशनी वाले सुराख में डालोगे। ये तुम्हारी रक्षना होगी। मैंने कहा, मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मुझे इस इम्तिहान के लिए सावर्धन अवतार की मुड़ी पर किस वक्त जाना होगा? पंडित ने बताया कि रात जब आधी गुजर जाएगी तब मैं अवतार सावर्धन की मुड़ी पर जाकर बैठ जाऊंगा और 1 लाख मरतबा हरि ओम का जाप करूंगा। ये पंडित भी जानता था कि कोई इंसान इतने थोड़े वक्त में 1 लाख बार हरि ओम का जाप नहीं कर सकता, मगर उसने ये फ्रॉड ऐसे ही चला रखा था। मैंने कहा, मैं आज ही रात को मुड़ी पर बैठ जाऊंगा।